Dear sisters, I have been asked to speak a few words to you all. प्रिय बहनों, मुझसे विनती की गई है कि मैं आपसे कुछ शब्द कहूं। I am so happy to be here and to see you all. मैं बहुत खुश हूं यहाँ होने के लिए और आप सबको मैं देख पा रही हूं। It's so wonderful that God has given us this opportunity where we can see each other and speak to each other like this. बहुत अद्भुत है कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे को देख पाए और एक दूसरे से बात कर पाए। All of us, girls and women, we like to have a good future, और isn't it? और हम सब जो लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा भविष्य हो। क्या हम सब ये नहीं चाहते क्या? When we grow up, we want to get married to somebody nice and somebody rich and have a good home. और जब हम बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं किसी अच्छे व्यक्ति से हमारा विवाह हो, एक धनवान व्यक्ति से हमारा विवाह हो, जहां एक अच्छा घर हमें मिले And have good children, obedient children, and clever children. We all like to have that. और फिर हमारे अच्छे बच्चे हो या बुद्धिमान बच्चे हो। और ऐसे हम सबकी यही चाहत होती है। And we are so proud if the Lord grants us that request. और हम इतने घमंडी हो जाते हैं कि अगर प्रभु हमारे उस विनती को सुन लेता है तो। I want to share a verse in Proverbs 31. मैं एक Uh, वचन बांटना चाहती this हूँ। नीति वचन 31 अध्याय। in Proverbs 31 verse 17, it says, "A godly woman girds herself with strength and makes her arm strong." और नीति वचन 31 उसका 17 वचन कहता है, वो अपनी कटी को बल में फेटे से कसती है और एक ईश्वरीय स्त्री अपने बाहों को दृढ़ बनाती है। And Proverbs 14:1 says, "A wise woman builds her house." और नीति वचन 14 उसका पहला वचन कहता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है या बांधती है। So we don't look at the worldly way people look at having a good home and a good future for our family. और इसलिए हम चीजों को उन सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखते कि संसार किस चीज को एक अच्छा घर या अच्छा परिवार कहता है। We look at how God wants us to build our home and have a godly home. हम इस पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम कैसे अपने घर का निर्माण करें और कैसे एक ईश्वरीय घर हमारा हो। Yeah, a foolish woman tears her house and a wise woman builds her house. और एक मूर्ख स्त्री जो है वो अपने घर को अपने हाथों से ढा देती है और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, उसका निर्माण करती है। We all want to be wise women, isn't it? हम सब के सब बुद्धिमान स्त्रियां बनना चाहते हैं। So in Proverbs 31, from verse 10 onward, there are many qualities godly woman needs to have. और नीति वचन उसके 31 अध्याय के 10 वचन से आगे कई ऐसे गुण लिखे हैं जो एक ईश्वरीय स्त्री के होने चाहिए। But I don't want to tell about everything, but one verse which I just shared, I want to speak about that. मैं सब कुछ तो नहीं बांटूंगी, पर एक वचन जो मैंने अभी साझा किया उसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। It says a godly woman has strength. She makes herself strong. ऐसा लिखा है कि एक ईश्वरीय स्त्री के पास बल होता है, वो अपने आप को दृढ़ बना लेती है। Now we tell our children, eat nicely, then you'll be strong, you'll be clever. We tell them, eat good food. हम अपने बच्चों को कहते हैं अच्छे से खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ तो आप बुद्धिमान बनोगे और आप बलवंत बनोगे। But for us women, we don't have to eat. We sacrifice and give our children the good food. पर हम जो स्त्रियां हैं कई बार हम नहीं खाते, हम त्याग करते हैं और अच्छा भोजन अपने बच्चों को देते हैं। But God can make us spiritually strong women. पर परमेश्वर हमें आत्मिक तौर पर बलवंत ऐसे स्त्रियां बना सकता है। And just like we heard today, we can ask God, Lord, make me a wise woman, a spiritually strong woman. और जैसे हमने आज सुना, हम भी प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे एक बुद्धिमान स्त्री बना, आत्मिक तौर पर एक बलवंत स्त्री तू मुझे बना। And we heard yesterday and today some very good things और हमने कल और आज कुछ बहुत ही अच्छी चीजें सुनी to make us spiritually strong. जो हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ और बलवंत बना सकता है। Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word
which proceeds from the mouth of God. यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक शब्द से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता हो। And in Job 23 verse 12, I think of a very beautiful verse. और अय्यूब उसके 23 अध्याय के 12वें वचन में एक बहुत ही सुंदर वचन के बारे में मैं सोचती हूँ। Job says, I treasured the words of God's mouth more than my necessary food. और मैंने परमेश्वर के वचन को या उसके मुख की बातों को अपने भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। Many times when I'm making the breakfast for my family, I think of this verse. कई बार जब मैं अपने परिवार के लिए सुबह का नाश्ता बनाती हूँ तो मैं इस वचन के बारे में सोचती हूँ। Lord, I want to treasure the word from your mouth more than the necessary food for me. प्रभु तेरे मुंह से आने वाले वचन को मैं ज्यादा मूल्य उसे खजाना समझना चाहती हूँ मेरे आवश्यक भोजन से भी बढ़कर। And sometimes I will think in the night, what shall I cook tomorrow for my family? और कभी-कभी रात में मैं सोचती हूँ कि कल मैं अपने परिवार के लिए क्या बनाऊं। So vegetable is there or what is there? What can I cook? Something nice for my family. मेरे पास ये सब्जी है क्या क्या है मेरे पास कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाऊं। Then I say, Lord, I want to treasure the word which comes from your mouth more than anything, any necessary food for me or for family. और मैं कहती हूँ कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन को एक खजाने के समान देखूं मेरे आवश्यक भोजन से भी बढ़कर मेरे परिवार के आवश्यक भोजन से भी बढ़कर। So to be spiritually strong, I know that I have to feed and meditate on God's word. और आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए मैं जानती हूँ कि मुझे परमेश्वर के वचन को खाना होगा और उसको उस पर मनन करना होगा। We as women, mothers, we are so busy, but we discipline ourselves to take few minutes to read God's word and meditate on it. हम जो स्त्रियां हैं और जो माताएं हैं हम इतने व्यस्त होते हैं पर हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा कि कुछ क्षण कुछ मिनट हम परमेश्वर के वचन के साथ बिताए उसे पढ़ने में उस पर मनन करने में। Jesus, in the end of the Sermon on the Mount, he said about a wise man who built his house. और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के अंत में एक बुद्धिमान पुरुष के बारे में कहा जिसने अपने घर को बनाया। And that house stood in the midst of any storm, wind or rain, the house stood strong because it was built on the rock. और चाहे कोई भी आंधी आए तूफान आए बारिश आए वो घर टिका रहा क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया था। And he said that rock is obeying God's word. और यीशु ने कहा वो चट्टान जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। So dear sisters, we not only read God's word, but we obey. We have to obey God's word. और इसलिए प्रिय बहनों ना केवल हमें बाइबल को पढ़ना है बल्कि हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा भी माननी है। That's the way we can become strong, wise women. इसी जरिए से हम बलवंत और बुद्धिमान स्त्री बन सकते हैं। When we read something in God's word and the Lord shows in our heart that's not true in your life, जब हम परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ पढ़ते हैं और प्रभु हमें दिखाता है कि ये तुम्हारे जीवन में सच नहीं है तो and we judge ourselves and we repent. हम अपने आप का न्याय करते हैं और हम मन फिराते हैं। And keep on repenting and judging ourselves, we will grow in our spiritual life. अगर हम मन फिराते ही रहें अगर हम अपने आप का न्याय करते ही रहें तो हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। So unless we read God's word and hear God's word preached in the meetings, we will never know what things are wrong in our life. और जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं सभाओं में परमेश्वर के वचन का प्रचार को नहीं सुनेंगे हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे जीवन में कौन सी वस्तुएं कौन सी चीजें गलत है। From small, we grow up thinking the fault is other people, not with us. बचपन से हम यही सोचकर बड़े होते हैं कि जो दोष है वो दूसरों का है मेरा दोष नहीं है। It's because of somebody else that this thing has happened. किसी और व्यक्ति की वजह से ये चीज हुई है। For example, when our children are small, some mothers do like this. उदाहरण के तौर पर जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ माताएं ऐसा करती है। When the child is small and he hits his head on a table or something,
and he starts crying. और जब बच्चा छोटा होता है उसका सिर किसी मेज से टकराता है या जमीन पर पटक जाता है तो वो और रोने लगता है तो And we tell her, don't cry, don't cry. हम अपने बच्चे से कहते हैं रोना नहीं, रोना नहीं। And we tell her, oh, this table hit you, I'll give this table 2 hits. And we keep on hitting the table. Now, don't trouble my child, don't hit my child. अब अच्छा मेज तुम्हें लग गया, मैं मेज को एक दो फटके मार के कहती हूँ कि देखो मेरे इस मेज की तकलीफ, इस मेज की गलती है, इसने तुम्हें मारा है और मेरे बच्चे को मत सताओ। And the child stopped crying because the table has taken the blame. और बच्चा रोना रोक देता है क्योंकि वो जो दोष है उस मेज ने उठा लिया। Then I realized how we are teaching our children this wrong way. If something goes wrong, blame something or somebody else. और फिर मैं सोचने लगी कैसे हम हमारे बच्चों को गलत मार्ग सिखाते हैं, कुछ भी गलत हो जाए तो किसी और पर दोष लगाओ, किसी और वस्तु पर दोष लगाओ। We have to unlearn so many things which we learned from our culture and learn from God's word, how God looks at it. हमें कई चीजों को जो हमने सीखी है उन्हें छोड़ना होगा, जो हमने शायद अपने संस्कृति से सीखा हो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार इन चीजों को हमें सीखना होगा। We tell the child, don't cry, but next time be careful. हम Don't keep distance away from the table. हम बच्चे को कह सकते हैं कि तुम्हें लग गया, रोना नहीं, पर अगले बार इस मेज से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। If you wear that type of shoes, you will slip. So be careful. अगर Like that we tell our children. अगर इस प्रकार के जूते पहनोगे तो तुम फिसल सकते हो, इसलिए तुम ऐसा मत पहनो, हम अपने बच्चों को कह सकते हैं। That way we teach ourselves and our children to judge ourselves and to repent every day. और ये करके हम अपने आप को और हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं अपना न्याय करना और प्रतिदिन मन फिराना। And for us, we know how difficult it is to ask forgiveness and to forgive others. और हमारे लिए हम जानते हैं कितना कठिन है क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना। And we have to teach our children, say sorry to your brother. Before you come, say sorry and then come. और हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अपने भाई से पहले माफी मांग कर आओ, पहले माफी मांगो फिर यहाँ आना। And the brother might say, I'm not going to forgive you. और शायद वो भाई कहेगा कि नहीं, मैं तो तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। We tell the brother, say yes, I forgive you. और फिर हमें उस दूसरे भाई को सिखाना होगा, कहो हाँ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। And we tell them both, hug each other and say, I'm sorry, I won't do it again. और फिर हम दोनों से कहते हैं, गले मिलो और एक दूसरे को कहो मुझे माफ करो, मैं वापस ये नहीं दोहराऊंगा। Those are just some small ways in which we can teach our children also to grow in godly ways. और ये छोटे छोटे मार्ग है कि हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि वे ईश्वरीय मार्ग में बड़े हो जाए And take God's word seriously in our life. और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गंभीरता से ले। So I was thinking of saying something to the young girls who are sitting here. और मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे जो जवान लड़कियां हैं उनसे भी मैं ये कुछ कहूँ। The command God gives for young children is to honor and obey your parents. और जवान बच्चों को जो आज्ञा परमेश्वर देता है वो है अपने माता पिता का आदर करो और उनकी आज्ञा मानो। And we grow up obeying and honoring our parents. और हम बड़े होते हैं अपने माता पिता का आदर करते हुए और उनकी आज्ञा मानते हुए। Then when we get married, it will be easy for us to honor our husband and submit to our husband. फिर जब हमारा विवाह हो जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अपने पति का आदर करना और उसके प्रति अधीन होना। But suppose the children are growing, the little girl is growing, I don't want to obey, I don't want to do anything for you, then she'll become a wife like that. पर अगर एक छोटी बच्ची इस प्रकार से बड़े होती है कि मैं मैं अपने पापा मम्मी का बात नहीं मानना चाहती, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो वो वैसे ही बड़ी होगी। So all young girls, all of you, live your life from childhood, from small age, obeying and honoring parents. और आप सब के सब जो छोटी लड़कियां हो, बचपन से ही एक ऐसा जीवन जिए अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए और उनका आदर करते हुए। And all of us, we are parents, we tell our children, study nicely, study nicely. और हम सब के सब अपने बच्चों को कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। But I find so many children
studied nicely and got good jobs, when they get married, पर मैंने देखा है कई बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और अच्छी नौकरी उन्हें मिली और जब उनका विवाह हुआ तो they got good job, but they don't know anything about the home. उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई पर वो घर के बारे में कुछ नहीं जानते They don't know how to make even rice and dal or even wash the vessels और वे because their parents moms brought them up like that. और वे चावल बनाना या दाल बनाना भी नहीं जानते या कुछ नहीं करना जानते क्योंकि उनके माँ ने उनको इस प्रकार से बड़ा किया We eat and we put our plate there and say the servant will wash it. हम खाना खाते हैं अपने प्लेट को वहीं रख देते हैं और कहते हैं जो नौकर है वो उसे धो लेगा There will be a time when no more servants will be there. Every children of servant will get good job. They won't like to work as servants. और एक समय आएगा जब सेवक नहीं ये नौकर नहीं होंगे क्योंकि हर एक नौकर का बच्चा भी अच्छा पढ़ाई करेगा और वो नौकर नहीं बनना चाहेगा All of you, all of us young sisters, learn to do the housework, to wash clothes, wash plates, and cook a little bit simple food at least. और हम सब के सब जो जवान बहनें हैं ये सीखे घर के कामों को सीखे चाहे कपड़े धोना हो या थाली को धोना हो या जो साधारण सा भोजन बनाना सीखना So many girls now, they have to look in the internet how to make dal and rice. और आज ऐसे कई लड़कियां हैं जिनको इंटरनेट पर जाकर देखना पड़ता है कि दाल चावल कैसे बनाते हैं And they say so much water, so many minutes you put, and like that they have to, without the internet, they cannot cook anything. और वो कहते हैं इतना पानी डालो इतने मिनट रखो तभी वे कर पाते हैं इंटरनेट के बिना वे कुछ नहीं कर पाते And the advertisements of good pressure cookers, instant cooking, all that is so tempting. और अच्छे प्रेशर कुकर खरीदना या जो तुरंत खाना बन जाए ऐसा कुछ खरीदना इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हैं Just think what kind of husband you must get to who can buy all these gadgets for you. और सोचकर देखिए किस प्रकार का पति आपको मिलना चाहिए जो आपके लिए ये सारे उपकरण खरीद सके And he has to go to work, so get shouted at by his boss, afraid that he may lose his job or pay cut. He has to live under that tension. और सोचिए उसको काम पर जाना पड़ता है जहां अपने बॉस की डांट खानी पड़ती है इस डर में जीना पड़ता है कि उसकी नौकरी जाए या उसकी तनख्वाह कम कर दी जाए So, to avoid all that, try to learn in a simple way, manage with what we have, and be content with what we have. इन सब से बचने के लिए इस बात को सीख लीजिए कि जो हमारे पास है उसी में कैसे काम चलाएं और जो हमारे पास है उसी में कैसे संतुष्ट हो And learn to live within the income of our parents or our husband. और हमारे माता पिता की जो तनख्वाह है हमारे पति की जो तनख्वाह है उसी में जीवन जीना हम सीखें And young girls, when you're growing up, think what you can do to help your mummies at home. और जवान लड़कियां जब आप बड़े होते हो तो सोचिए कि आप अपने माँ की सहायता करने के लिए घर पर क्या कर सकते हो If mummies are sweeping the floor, just think she must be having some backache or pain in her arm or leg. Let me sweep the floor for her. और अगर आपके माँ को अगर आपकी माँ उस जमीन को फर्श को पोंछ रही है तो सोचिए उसे कुछ पीठ दर्द होगा कुछ तो होगा इसलिए मैं जाकर उसके जगह वो फर्श को पोंछ दूं And mummy will be so happy to have a daughter like that. और मम्मी को बहुत खुश हो जाएगी अगर उसकी ऐसी बेटी हो तो And even if we have washing machine, suppose there is not enough water or no electricity, mummy will have to wash her clothes by hand. और अगर आपके पास वॉशिंग मशीन हो भी तो अगर पर्याप्त पानी नहीं है या बिजली नहीं है तो आपके मम्मी को खुद हाथों से कपड़े धोने पड़ सकते हैं It is so common in our country that we don't get electricity and water as and how much we need. और हमारे देश में ये बड़ी आम बात है कि हमें जितना चाहिए उतनी बिजली या उतना पानी नहीं मिलता So learn to wash our clothes by hand and hang it up and take it out when it is dry. और इसलिए अपने कपड़ों को हाथ से धोना सीखे उसे सुखाना सीखे सूखने के बाद उन्हें निकालना सीखे And for hardest time for young girls is when they are in high school and going to college until they get married or till they get a job. और That's the hardest time. और
जवान लड़कियों के लिए सबसे कठिन समय है जब वे अपने हाई स्कूल में होते हैं, वहां से कॉलेज में जाते हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है, जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक। So much tension about studies and future, all that is there. क्योंकि पढ़ाई की इतनी चिंता होती है, भविष्य की इतनी चिंता होती है। Then we can say, Lord, I give my life to you, my future to you. और फिर हम कह सकते हैं कि प्रभु, मैं अपने जीवन को तुझे देती हूँ, मैं अपने भविष्य को तुझे देती हूँ। You lead me to the right college, right education, right job. तू ही मुझे सही कॉलेज में ले जा, सही पढ़ाई करने में ले जा, सही नौकरी तक ले जा, You be the captain and leader of my life. और मेरे जीवन का कप्तान, मेरे जीवन का अगुआ तू हो प्रभु। And Jesus said in Luke 18, like the widow, we have to keep on asking the Lord for anything that we need. और यीशु मसीह ने जैसे लूका 18 में कहा, हमें उस विधवा के समान होना है जो मांगते रही, निरंतर मांगते रही, चाहे हमारी जरूरत कुछ भी क्यों ना हो। If in the night we awake and can't get sleep, use that time to pray, Lord, let your will be done in my life. Lead me, help me. अगर रात में हम जगे हुए हैं, हमें नींद नहीं आ रही, तो उस समय का इस्तेमाल कीजिए प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे तू आगे चला। Another big temptation nowadays, which young girls and even older women have, is this mobile phone. और दूसरा बड़ा प्रलोभन जो जवान लड़कियों को और वृद्ध स्त्रियों को भी है, वो है ये मोबाइल फोन। We see so many girls now, wherever they are, either they are taking selfie or they are texting or looking at, looking at different things in the phone. और आज मैं कई लड़कियों को देखती हूँ जहां कहीं भी हो, या तो सेल्फी खींच रहे हैं, या फोन पर कुछ टेक्सटिंग कर रहे हैं, या फोन में निरंतर कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं। No time to talk to parents or to talk to family members. Phone. अपने माता पिता से बात करने के लिए समय नहीं, अपने परिवार के जनों से बात करने के लिए समय नहीं, दिन भर वे फोन पर लगे रहते हैं। And because our friends have phone with all these apps, we want also phone like that. और क्योंकि हमारे मित्रों के पास वैसा ही फोन है, एक ऐसा फोन है उन सब एप्स के साथ, हमें बिल्कुल वैसा ही फोन चाहिए होता है। Now, where is it going to end? इसका अंत कहां होगा? So we must make a decision. और हमें एक निर्णय लेना होगा। I will have a phone without any of these apps. Let my friends say what they want. मैं केवल ऐसा ही फोन रखूंगी जो इन एप्स के बिना हो, चाहे मेरे मित्र कुछ भी क्यों ना कहे। And I let God control my phone. और मैं परमेश्वर को अनुमति दूंगा कि वो मेरे फोन पर नियंत्रण रखे। I know some children who are working and they could borrow money with the phone from the bank. और मैं जानती थी, मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे बच्चों को देखा है जो काम कर रहे थे और अपने फोन के जरिए से वो बैंक से पैसा उधार ले सकते थे। And the interest was so high that the parents had to come and sell something to pay that debt. और उस कर्जे का जो उन्होंने लिया था, उसका ब्याज इतना ऊंचा था, इतना ज्यादा था कि माता पिता को आकर कुछ चीज बेचकर उस कर्जे को चुकाना पड़ा। So many temptations and foolish things are there. कई प्रलोभन और कई मूर्ख बातें हैं। So one decision we can do is give the password to your parents. और एक निर्णय जो आप ले सकते हो वो कि अपने फोन का पासवर्ड जो है वो अपने माता पिता को दीजिए। You don't say this phone is mine. You have no business to look at my phone. ये मत कहिए कि देखो ये फोन तो मेरा है, आपका कोई काम नहीं बनता मेरे फोन को देखने का। You don't tell mommy and daddy, why did you look at my phone? Why did you check on me? मम्मी पापा से ये ना कहे कि क्यों मेरे फोन को देखा, क्यों मुझ पर आप निगरानी रख रहे हो। You say, you can look at my phone. Everything is open before you. आप कहिए कि आप मेरे फोन को देख सकते हो, सब कुछ आपके लिए खुला है। Then we'll be honest and open with them. फिर हम उनके प्रति ईमानदार होंगे, उनके सामने हम खुले होंगे। And my grandchildren, many of them have this rule. They keep the phone at night in the parents' bedroom for charging. और मेरे नाती पोते जो है उनके पास उनका ये नियम है, रात में सोने से पहले वो अपने फोन को अपने माता पिता के कमरे में चार्जिंग के लिए लगा जाते हैं।
So there's no temptation to keep looking at it at night. और रात में उन्हें कोई प्रलोभन ही नहीं है कि वे उस फोन को रात भर देखें। So we can get good sleep, we can spend time with our studies, not look at all these tempting things. हमें अच्छी नींद मिल सकती है, हम पढ़ाई में समय बिता सकते हैं और इन प्रलोभन करने वाले बातों को नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे। Those are just some tips for young girls. ये जो जवान लड़कियां हैं उनके लिए ये कुछ सहायता करने वाली बातें हैं। You be a good young sister and fear the Lord. God will give you a good future, a good husband. आप एक अच्छे परमेश्वर का भय मानने वाले बहन बने, परमेश्वर आपको एक अच्छा भविष्य देगा और एक अच्छा पति देगा। And for wives, we heard a lot of messages about how wives should be. और पत्नियों के लिए हमने कई संदेश सुने हैं कि पत्नियों को कैसा होना चाहिए। This world teaches women to fight for their rights and to be bold and argue. ये संसार स्त्रियों को सिखाता है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ो, ढाढ़स बांधो और वाद विवाद करो। That's how the world teaches women to be. ये संसार स्त्रियों को सिखाता है कि तुम ऐसे बनो, But God's word tells us differently. पर परमेश्वर का वचन हमें अलग तरीके से सिखाता है। Have a meek and quiet spirit, which is of great value in God's eyes. और एक नम्र और चुप रहने वाला आत्मा रखे जो परमेश्वर के नजरों में बहुत ही बहुमूल्य है। None of us are born with that meek and quiet spirit. हम में से किसी के अंदर भी वो एक नम्र और शांत आत्मा नहीं होता, But we can ask God to give us the spirit, and we do our part to get that meek and quiet spirit. पर हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमारी सहायता करे और हम अपना हिस्सा निभा सकते हैं कि वो हमें हमारे पास वो नम्र और शांत आत्मा हो। And be content with what we have, the income which our husband earns, that's enough for us to manage. और संतुष्ट रहे जो भी हमारे पास है, जितनी तनख्वाह हमारे पति कमाते हैं उसी वो पर्याप्त है हमारे लिए सब संभालने के लिए। Don't look at somebody else's house, somebody else's clothes, and somebody else's things and think, I want like them. किसी और के घर को, किसी और की चीजों को, किसी और के जीवन को देखकर नहीं कहिए कि मुझे भी वो सब चाहिए। If we want to look at someone who's poorer than us. अगर हम किसी को देखना ही चाहते हैं तो उसे देखें जो हमसे भी ज्यादा गरीब है। Go take a walk to the slums and look how people are living there. और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर एक चक्कर लगाइए और देखिए लोग वहां कैसे रहते हैं। And our heart will melt and say, Lord, you have given me so much more than what I deserve. और हमारा हृदय पिघल जाएगा और हम कहेंगे कि प्रभु जितनी मेरी योग्यता थी उससे कई बढ़कर तूने मुझे दिया है प्रभु। I have not been grateful. Instead, I have been discontent and proud. प्रभु मैं धन्यवादी नहीं रही हूँ बल्कि मैं तो असंतुष्ट रही हूँ और घमंडी रही हूँ। I should have been born in like a girl in the slums. What would my life have been अगर without education? अगर झुग्गी झोपड़ियों में मेरा जन्म होता एक लड़की के समान तो मेरा जीवन क्या होता बिना पढ़ाई लिखाई के। That will help us to be thankful and content और ये हमारी सहायता करेगा धन्यवादी होने में और संतुष्ट होने में। and support and encourage our husband in the hard life that they have to live. और अपने पति का समर्थन करे और प्रोत्साहन करे उस कठिन जीवन में जो उन्हें जीना पड़ता है। When they come home from work, we never realize how much pressure they had in their work. जब वे काम से लौटते हैं हमें कभी एहसास नहीं होता कि कितना दबाव कितना तनाव उन्होंने उनके काम पे सहा होगा। Beginning from saluting the boss till every little thing is done in the evening. इसकी शुरुआत होती है उनके बॉस को सलाम ठोकने से और हर एक छोटी बात जो शाम तक उन्हें करनी पड़ती है। And they come home for a rest, and we should greet them with happiness and welcome them. और जब वे घर पर विश्राम लेने आते हैं तो हमें खुशी खुशी उनको आमंत्रित करना है और उनका स्वागत करना है। And some good food waiting for them. और कुछ अच्छा भोजन उनके लिए तैयार रखना है। Instead of list of complaint and arguing or fighting, nothing like that. इसके बजाय कि शिकायत की एक सूची तैयार हो, उनसे वाद विवाद करना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना। So I've taken long time. May the Lord help each one of us to be better wives, better young girls, and better children. और प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम बेहतर पत्नियां बने, बेहतर जवान लड़कियां बने और बेहतर बच्चे बने। And
Be content with what we have and press on for greater things in spiritual life. और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहे और हमारे आत्मिक चीजों में इससे भी बेहतर चीजों के लिए हम उसके उसकी तरफ आगे बढ़ते रहे। God bless you all and bless us all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।